2023 edition 4 organized by Honorable Mr. Mangechi Wakdekar. Welcome everyone. Very good morning to one presenter. Today is going to under 16 आणि सुपर 8 की ये लढाई आज हम देख पाएंगे. सर्व कडे रसिकांचे स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून हार्दिक स्वागत. सकाळचे ठीक वाजतात ते 9:58 गुलाबी थंडी अंगाला झोमणारा हा गारगार वारा, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आणि या सकाळच्या शांत प्रसन्न वातावरणात रंगलेला दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत सुपर 8 क्वालिफायरसाठी. हरिओम डोलवी पेन प्रसन्न पाटील टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करावी लागेल आणि बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा मला अलिबाग अक्षय माते टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाज क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. येस 30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला यू हॅव टू फिनिश युअर फर्स्ट इनिंग विदिन 35 मिनिट्स ॲट एनी कॉस्ट. इट्स अ कंपल्सरी मेडेंटरी. नाव ऑल दी बेस्ट. संघाला दोन्ही संघांना शुभेच्छा. 5 षटकाचा सामना गोलंदाज सज्ज होते. वेगवान लेफ्ट हँडवरती विकेट. पहिला चेंडू अटॅकिंग शॉट चेंडू ट्रॅव्हल झाला तो पॉईंटला आणि एक धाव घेण्याचा माणूस नाहीये, धाडस नव्हतं. गुड फिल्डिंग. सकाळच्या वातावरणामध्ये तुमचं वॉर्मअप चांगलं असतं, तुमची एनर्जेटिक चांगली असते, तुम्ही झोपेतनं उठलेलं असतं, ब्रेकफास्ट केलेलं असतं, त्याला एनर्जेटिक तुमच्यामध्ये जास्तपणा पाहायला मिळतोय. आणि सकाळच्या शांत वातावरणामध्ये या थंडीच्या प्रसन्न वातावरणात तुम्ही खेळण्याची मजा फार वेगळी असते आणि ते त्याचाच आनंद लुटत असताना इकडून पहिला चेंडू मात्र ब्युटिफुल डिलिव्हरी. सच अ ग्रेट डिलिव्हरी फ्रॉम द बॉलर्स. Great start from the bowlers over the wicket. Lovely shot. Amazing timing. Great timing. High back left. Tremendous power. Wonderful timing. Amazing shot that was. Over the top of the long on. That's a 6. Beautiful shot. Rider, Premier League. Rider, Premier League. Rider, Premier League. संदेश गोंधली बामण डोंगरी इज अ ग्रेट क्रिकेट ऑफ द टेन स्किल वर्ल्ड. खूप चांगला खेळलाय मागच्या 2 सामन्यामध्ये. तो संदेश त्याला साथ देईल तो कुणाल ज्याने 2 अर्धशतका स्पर्धेमध्ये रंगवली. तोच हा खेळाडू. सान सुरुवात करताना अटॅकिंग बॅटिंग. यस व्हॉट अ शॉट. अमेझिंग टायमिंग वन्स अगेन. 1 बॉल सीमा पार. चौकार. Rider, Premier League. Rider, Premier League. Rider, Premier League. रायगड प्रीमियर लीग मोटिवेशन सॉन्ग. जबरदस्त मोटिवेशन स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रवीण गायकर आम्हाला जॉईन झाले. वेलकम प्रवीण. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू वन प्रेझेंट हिअर. प्रवीण, रायगड प्रीमियर लीगच्याच माध्यमातून गुढी उभारली जाते. रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून रायगडच्या क्रिकेटला सुरुवात केली जाते आणि ती सुरुवात मात्र दमदा करत असताना आपले मंगेशजी वाकडेकर साहेबांच्या जबरदस्त नेतृत्वाखाली स्पर्धा आपण पाहतोय. सीझन 4 पर्व 4 पर्वामध्ये सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. पहिला चेंडू डॉट नंतर षटकार नंतर मात्र चौकार. ऑफ साईडला स्ट्रॉंग असणारा फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय तो संदेश गोंधली. सच अ ग्रेट क्रिकेट स्किल वर्ल्ड. सुरुवातीला आक्रमक फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा तोचा फलंदाज 10 वरती बिनबाद. दमदार सुरुवात. स्वीप शॉट. व्हॉट अ क्वालिटी शॉट. दिस इज अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द गोंधली अँड दॅट्स अ 4 रन्स. ब्रिलियंट स्ट्रोक. वन्स अगेन. Rider, Premier League. Rider, Premier League. Rider, Premier League. Rider, Premier League. I will look at the action replay. What a confident behind the stroke. What a sweep shot. Such a great batting of the Gondli. He is on the fire. एक षटकार 2 चौकारच्या माध्यमातून 4 चेंडूचा आतापर्यंत सामना केलाय. And what a use of power play. Such a great batting. And he is on the fire now. How to utilize a power play over. Such a great batting from the Gondli. He is on the fire. Sandesh Gondli, man from बामण डोंगरी. 14 धावा कुठल्या आतापर्यंत मैदानाच्या चारी बाजूला चौफेर फलंदाजी करताना आतापर्यंत 3 चेंडू त्यांना ऑफसाईडला खेळले होते आणि 14 चेंडू ऑनसाईडला खेळलाय. इज अ प्लेइंग अराउंड द ग्राउंड. व्हॉट अ ग्रेट बॅटिंग. एज अ ग्रेट स्टार्ट ओव्हर द विकेट. ओ लवली प्लेसमेंट. चेंडू मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला फेकण्या अगोदर स्ट्राईक एंडला चेंडू फेकण्यात आला आणि फलंदाज मात्र कुणाल तिथे पोहोचतोय. 1 या धावसंख्येला आकार येतो. तब्बल 5 चेंडूचा आतापर्यंत सामना केला फलंदाज संदेश गोंधलीनं. आतापर्यंत 300च्या बॅटिंग नंतर 15 धावा कुठल्या. 1 षटकार 2 चौकाराच्या माध्यमातून. सच अ ग्रेट बॅटिंग. कुणाल ज्याने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 अर्धशतकं ठोकलीत तोचा फलंदाज कुणाल घरात. बघायचं कुणालचा आजचा दिवस कसा असणार आहे. कुणाल किती फाईट करणार. कुणालला खेळपट्टीचा चांगला अनुभव आलाय कारण मागच्या पहिल्या दिवसामध्ये फार चांगली फलंदाजी केली होती. तोचा दमदार फलंदाज. ग्रेट बॅटर्स ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड as well as brutal batsman. Such a great batting. So let's see how will perform in this match. Last delivery. 1 to go over the wicket. Oh, beautiful delivery.
length, line, pace, pitching, accuracy, perfection, direction. Everything is beautiful. There is a good finish. And end of the first over 15, no loss. That's a great start from the batsman. Such a great batting from both the batsmen. DJ. हे लाखात मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग आता आवाज घुमणार एकच लाखात एक निश्चित प्रवीण आपण मानतो की नवीन संकल्पना उभारण्याची जी कला आहे ना ती मात्र मंगेश वाकडेकर यांच्या माध्यमातून आहे. इज अ नॉट ओनली ऑर्गनायझर ऑफ रायगड प्रीमियर लीग बट ऑल्सो इज अ गुड सोशल वर्कर अँड ॲज वेल ॲज ही हॅज बीन अ मॅनेजर ऑफ ICICI बँक वेल एज्युकेटेड पर्सन. कारण सातत्य संकल्पना नवीन संकल्पना राबवणं आणि 2 लाखांना झालेली स्पर्धा आज प्रवीण पाहतोय 5 लाखापर्यंत पोहोचली. 2 व्हीलरनं सुरुवात झालेली स्पर्धा आज 4 व्हीलरपर्यंत पोहोचली. हे यश आहे मंगेशजी वाकडेकर यांचं. कारण मागच्या वर्षी त्यांच्या पिताश्रीचा मृत्यू झाला, देहांत झाला तरी थांबले नाहीये. न झुका न थका न रुका, फिर रायगड प्रीमियर लीग की शुरुआत आगाज की. दिस इज अ टेम्परेमेंट, दिस इज अ कन्सिस्टन्सी अँड एट ऑफ द फर्स्ट ओव्हर 15 धावा दापलकावरती बिनबाद सुरुवात केली. मात्र संदेशनं कुणाला अजून एक धाव उभारू शकला नाहीये. दोघांमध्ये भागीदारी 15ची सुरुवात मात्र दमदार 5 षटकांचा सामना. आज मात्र ही स्पर्धा लीग मध्ये नव्हे तर नॉकआउट मध्ये खेळली जाईल. कारण उद्या देखील ही स्पर्धा नॉकआउट मध्ये म्हणजे आता स्पर्धेला सुरुवात झाली ते आतापर्यंत तुम्ही साखळी सामने पाहिले असतील मात्र आता नाहीये. आता नॉकआउट स्पर्धेला सुरुवात होते. वरचे परिवर्तन कोणाचं झालंय तो मयूर फडके नांदगावचा खेळाडू. ओ स्ट्रॉंग अपील. या चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर होता. इट इज अ वाईट. येस एक स्ट्रॅटेजी असते प्रवीण. आपण पाहतो की ज्यावेळी वाईट चेंडू असतो त्यावेळी स्ट्रॉंग अपील केला होतं. पंचावती दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता जेणेकरून पंच दबावाला झुंगारून हा चेंडू वाईट देतील पण नाहीये. पंच देखील क्वालिफाय आहेत आणि त्यांनी सांगितले इट इज अ वाईट. कारण लेंथ चांगली होती. चेंडूची लाईन टपामध्ये थोडीशी बाहेर गेली आणि पंचाने हेच पाहिलं की एक्झॅक्टली विकेट किपर चेंडू कुठे गॅदर केलाय, कुठे पीच झालाय, पीच झाल्यानंतर चेंडू कुठे टेक ऑफ झालाय, हे सर्व गोष्टींचा अभ्यास केलाय. दिस इज द गुड डिसिजन फ्रॉम द संतोष, मिस्टर संतोष सर अँड दॅट्स अ गुड डिसिजन मी म्हणेन. एकदम अवांतर धावसंख्येला अवांतर धावसंख्येला. हॅव लुक ॲट द ॲक्शन रिप्ले फ्रॉम 24 लाईव्ह इव्हेंट. सच अ ग्रेट क्वालिटी अँड पिक्चर क्वालिटी अँड व्हॉइस क्वालिटी. स्ट्रॉंग अपील. ओ ब्युटिफुल डिलिव्हरी. संदेश गोंदीला शांत ठेवणं सोपं नाहीये. ज्या संदेशनं आतापर्यंत 1 षटकार 2 चौकार मैदानात चारी बाजूला 15 धाबा दमदार कुठल्यात त्या फलंदाज शांत ठेवलं. दुसऱ्या षटकामध्ये मयूर फडकेनं. मयूर फडके एक नाव आपण पाहिलं तर डोंबिवलीमध्ये देखील नाव तुम्हाला ऐकायला पाहायला मिळतं. फडकेपाड्याचं मयूर फडके. आणि हा आपण बघतोय मयूर फडके नांदगावचा खेळाडू. दर्जेदार खेळाडू रायगडमध्ये देखील तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मयूर फडके. ग्रेट स्टार्ट. ओ लवली शॉट. सच अ ग्रेट ब्युटिफुल स्पॅडिंग इनसाइड आउट आणि चेंडू डीप कव्हर निघून जातोय सीमा पलीकडं चौकार. ओव्हर आपण फुटवर्क पाहिले ना. सच अ ग्रेट स्टार्ट. क्लासिकल स्ट्रोक. सच अ क्लासिकल स्ट्रोक फ्रॉम द संदेश गोंदली. त्याच्याकडे स्टान्स आहे, त्याच्याकडे दर्जा आहे, त्याच्याकडे क्वालिटी आहे, त्याच्याकडे शॉटचं सिलेक्शन आहे, त्याच्याकडे टेम्परेमेंट आहे, त्याच्याकडे बॉडीचं बॅलन्स आहे आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्याच्याकडे शॉटचं सिलेक्शन फार चांगलं आहे. हेच दाखवत असताना ओ चेंडू मात्र निघून जातोय. यस फिंगर गोज अंपायर. बिग विकेट इज गॉन. यस इज गॉन. बिग विकेट आणि पहिलाच धक्का. संदेश गोंदले इज वॉकिंग बॅक. रिप्ले. मयूरने एक्झॅक्टली केले का त्याची लेंथ लाईन चुकवण्याचा प्रयत्न केला सातत्यानं. आपण चेंडू कसा अपस्टम्पला फेकायचा होता आणि विकेट कीपर व्हेरी गुड जॉब. इज मेकिंग नो मिस्टेक. इज टेकन ब्युटिफुली अँड फर्स्ट विकेट गोज डाऊन. हॅव अ लुक ॲट द ॲक्शन रिप्ले ऑन दॅट अँगल. सच अ क्वालिटी क्लॅरिटी अँड 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. येस ग्रेट कॅच. ग्रेट कॅच. गुड जॉब संदेश. व्हेरी गुड जॉब. इज अ इंजिनियर. एक पेशाने इंजिनियर आहेत मात्र आज 24 लाईव्हच्या इव्हेंटमधनं त्यानं कधीच मागे बोलून पाहिले नाहीये. त्यांचं टीमवर्क, त्यांची हॉनेस्टी आणि त्यांनी केलेले कामाचा दर्जा. कारण प्रवीण पहिल्या दिवशी या स्पर्धेमध्ये 4K कॅमेरे वापरण्यात आले ज्याची किंमत 5-5, 6-6 लाख रुपये आहे. प्रत्येक गोष्ट अचूक टिपली जाते.
मंगेशजी वाकडीकर एक जबरदस्त नेतृत्व या परिसरातील, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल आहे हे मला सांगण्याची वेगळी गरज नाहीये. कारण सातत्यानं समाजामध्ये राहणं, समाजासाठी काम करणं, समाजाला संघटित करणं आणि समाजाचं नेतृत्व करणं, खंबीर नेतृत्व करणं हे तुम्हाला शिकायला मिळेल. ते मात्र वन मॅन शो वन मॅन आर्मी मंगेशजी वाकडीकरांच्या माध्यमातून. फुल टॉस चेंडू बॅटचा फेस ओपन केलाय आणि चेंडू निघून जातो सीमा पलीकडं. जरी गडी बाद झाल्या तरी आम्ही थांबणार नाहीये. वेगवान सुरुवात करत असताना दॅट्स अ सिक्स. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच राहील. निमेश पाटील मॅन फ्रॉम अलिबाग. फुलटा चेंडू बॅकफुटला गेला, रूम दिला, स्वतःला पॉवरफुल शॉट दाखवला आणि पहिला षटकाने इनिंगची सुरुवात करत असताना पॉवरफुल सुरुवात. ओ मॅग्निफिसन कम बॅक, मॅग्निफिसन. मयूर फडकेचं वैशिष्ट्य आहे, प्रवीण मी त्याला पाहिलं आतापर्यंत, त्यानं कसं अभय गोंदलीची लेंथ लाईन बिघडवली. सातत्याने त्याचं व्हॅरिएशन बघा. ऑफ स्टंपला कधी चेंडू फेकतोय, कधी लेग स्टंपला फेकतोय, कधी चेंडूला खाली ठेवतोय, कधी टेक ऑफ करतोय. आणि मगाशी फक्त एकच चूक केली, फुलटा चेंडू फेकला, पनिशमेंट मिळाले 6 धावा. त्याच्यानंतर मात्र स्वतःमध्ये पुन्हा सुधारणा केली आणि कमबॅक केला. वेल कमबॅक. 26 वरती एक दुसऱ्या मार्गात असताना ओ ब्युटिफुल डिलिव्हरी, लेंथ लाईन, पेस, पिचिंग, ॲक्युरेसी, परफेक्शन, everything is beautiful here. There is no chance for the runs. End up the couple of the overs, 26 loss of 1 wicket. DJ हे शिरढोण पनवेल तालुक्यात पाहू चला झलक. शिरढोण पनवेल तालुक्यात पाहू चला झलक. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग जबरदस्त सुरुवात. पर्व 4 सुरुवात झाली 2 लाखांना आणि प्रवीण आज आपण स्पर्धा पाहतोय तर 5 लाखापर्यंत पोहोचले. 2 व्हीलरनं झालेली स्पर्धेची सुरुवात आज 4 व्हीलर पर्यंत पोहोचली. उत्तुंग झेप घेत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतं ते मंगेशजी वाकडेकर. अभिमान आहे आम्हाला सार्थ मंगेशजी वाकडेकर तुमचा. कर तुम्ही रायगड प्रीमियर लीगच्या सुरुवातीनंच क्रिकेटची गुढी उभारता. रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून क्रिकेटला हंगामाला सुरुवात करून देता. यापेक्षा वेगळी गोष्ट काय असणार तुमच्या माध्यमातून. तुमच्या कार्याला हॅट्स ऑफ यू. सलाम करतो तुमच्या कार्याला मी आणि वळतो पुन्हा एकदा सामन्याकडं. 2 षटकांची सांगता होते. टॉस आल्यानंतर प्रथम पंच करताना आपण पाहतो या संघाला ते मात्र प्रसन्न संघ, प्रसन्न पाटीचा संघ, हरिओम डोलवी पेन संघ 2 षटकांमध्ये 26 धाबा एक बाद. अभय गोंदलीनं 16 धाबा कुठल्या. तदनंतर मात्र कुणाल घरात अजून एकही धाव उभारू शकला नाहीये. कुणालनं एका चेंडूचा सामना केलाय. मात्र निमेश पाटीलने 3 चेंडूचा सामना करत 200च्या बॅटिंग स्ट्राईकनं त्यानं आतापर्यंत 7 धाबा कुठल्या षटकार मारलाय. तदनंतर 2 चेंडू तोही बीट झालाय. 2 षटकांची सांगता होते. 12 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 26 धाबा 13ची सरासरी काम राखली मैदानावरती. 5 षटकांचा सामना. टुडे इज अ बिग डे ऑफ द टुर्नामेंट बिकॉज यू आर वॉचिंग नाव नॉकआउट. लीग स्पर्धा आता संपली. प्रवीण आता कधी स्पर्धा हळूहळू का होईना शेवटच्या टप्प्यात येते. प्रवीण या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे, स्पर्धेमध्ये सर्व लोक येतात मात्र वरुण राजा देखील न विसरता येतो. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये पावसाळा पाहायला मिळतो. याचं कारण आहे कारण एवढी मोठी स्पर्धा वरुण राजा देखील आपली उपस्थिती दाखवतो. ही चांगली बाब म्हणावी लागेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज रमाकांत शर्मा पेनचा खेळाडू बघू शकाल. हेच तर रायगडचं वैशिष्ट्य राहिलंय. रायगड प्रीमियर लीगचं संपूर्ण जिल्ह्यातील खेळाडू तुम्हाला स्पर्धेच्या माध्यमातून एकाच व्यासपीठावरती रायगड प्रीमियर लीगच्या व्यासपीठावरती पाहायला मिळतात. ग्रेट टायमिंग, सच अ ब्युटिफुल शॉट. गॅप शॉटचं सिलेक्शन जे ट्रॅव्हल झालं तो कव्हर पॉईंटच्या दिशेने सीमा पलीकडं पहिलाच खणखणीत चौकार. आहे तो धुरंदर. नवतरुणांचा साथीदार, साऱ्यांचा हाय आधार. जबरदस्त टायमिंग. टाकपुटला गेला शॉटसाठी जागा बनवली. एक्सलंट स्ट्रोक फ्रॉम द बॅट्समन अँड दॅट्स अ 4 रन्स. मंगेशजी वाकडेकर एक जबरदस्त दमदार नेतृत्व. फार कमी वयामध्ये जर तरुणांचं कोण प्रेरणास्थान असेल तर मी म्हणेन मंगेशजी वाकडेकर. तरुणांचं प्रेरणास्थान आहे. फार प्रगती करत असताना यस बाउन्स, व्हेरी गुड बॉलिंग. प्रवीण अशी जेवढी चेंडू आपण पाहतोय ना तेव्हा टेनिसचा मला खूप हेवा वाटतो. टेनिस विश्वाची उंची किती वाढली ना असे प्रकारे चेंडू पाहिल्यानंतर मला खरोखर टेनिसचा खूप अभिमान वाटतोय की अशा प्रकारे चेंडू टेनिस विश्वामध्ये देखील डिलिव्हर केले जाऊ शकतात. यस येस इट इज करू शकतात. इट इज पॉसिबल हे दाखवत असताना गोलंदाज रमाकांत शर्मा पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारा. पहिला चेंडू देखील खूप चांगला होता मात्र शॉट बनवला फलंदाज कुणालनं. कारण ज्या कुणालच्या नावावरती आतापर्यंत 2 अर्धशतक पहिल्या दिवशी या स्पर्धेमध्ये रायगड प्रीमियर लीगमध्ये तोच कुणाल इज अ ब्रुटल बॅट्समॅन बॅटिंग केलं. अत्यंत घातक फलंदाज मध्ये स्टार रनला. एक फलंदाज बाद झाला. अभय गोंदली त्यानं 16 धावांचं योगदान दिलं. 30 धावा कधी 30 षटक मार्गास असताना
एक बाद 30 धावसंख्या पॉवरफुल बॅटिंग स्टाईल लाईन अप मी म्हणेन. चेंडूला फक्त दिशा दिली, चेंडू ट्रॅव्हल झाला तो लॉंग ऑनला, एकच धाव फलकावरती. प्रवीण थोडंसं खेळ थोडासा शांत वाटतं, याचं कारण आहे कारण P1 P2 षटक संपलं. थोडंसं आपण बघू शकाल दे आर सो मेनी प्लेयर्स आर स्टँडिंग ऑन द बाउंड्री लाईन. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर बॅट्समॅन टू फाइंड अ गॅप नाव. आणि हीच चित्र आहे की सापेक्ष जास्त गडी तुम्हाला बाउंड्री लाईनपर्यंत पार देताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे गॅप शोधणं, मोठ्या फटक्यांची रिस्क घेणं, थोडंसं फलंदाजाला मागात पडू शकतोय. आणि हेच दाखवत असताना 31 धावा एक गडी बाद. मात्र मी कौतुक करायला विसरणार नाहीये ते रमाकांत शर्माचं. पहिल्या चेंडूत चौकार आला, तदनंतर मात्र पुन्हा लेंथ लाईन मध्ये परिवर्तन दाखवलं आणि फलंदाजांना मात्र मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं. हेच दाखवत असताना ग्रेट बॉलर. देर आर सम चेंजेस इन फील्ड पोझिशन. ही वॉन्ट्स टू सम चेंजेस इन फील्ड पोझिशन बिकॉज देर इज अ नाव सेकंड बॅट्समॅन इज लेफ्ट हँड बॅट्समॅन. इट्स अ ब्रिलियंट बॅट्समॅन आशिष. Oh, powerful shot, straight drive in front of the screen and misfield. That's a 4 runs. Not a good cricket. आई झुमका मिसफील्ड प्रचंड प्रेशर, कारण आज तो तुमच्यावर थोडंसं प्रेशर असणार आहे. 4000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक सकाळच्या शांत वातावरण स्पर्धेला एन्जॉय करतात. स्वागत आहे तुमचं रायगड प्रीमियर लीग मध्ये. पुलटा चेंडू, दिशा दिली चेंडूला, चेंडू ट्रॅव्हल झाला तो फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू वेगाने निघून जात असताना जज करतोय. गुड फिल्डिंग, सच अ गुड फिल्डिंग नाव. फक्त एकच धाव फलकावरती. रायगड प्रीमियर लीग सीझन 4 लाईव्ह टेलिकास्ट. यस पंचानं आम्हाला रेफर केलं की बीमर आहे की चेक करायचंय. गणेशजी बाबिस्कर तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये. घाटकोपरचे हे पंच आहेत. ही हॅज बीन अ गुड क्रिकेटर. एक चांगले खेळाडू राहिलेत ते. त्यानंतर मात्र पंचाच्या भूमिकेत तुम्ही बघू शकाल त्यांना. Decision is pending. You're watching Raigad Premier League 2023 Season 4 Edition 4 organized by One Man Show, One Man Army. Honorable Mr. Mangesh Wakdiga is a great organizer of Brain Skill World and as well as a social worker. He is working for peoples. Yes, a good job. Keep going, Mangesh Wakdigar. This is pending. It is a beamer or not? It is a fair delivery or not? This is pending. So let's see. अत्यंत सुंदर वातावरण, ब्युटिफुल विकेट. Sufficient sitting arrangement for spectators. Sun has risen with the sunshine brightness. Cold wind is blowing now. Such a beautiful atmosphere for the cricket. And very good morning to one present here. This is a fair delivery. Yes, fair delivery. सल्ले मसले केले जातात कारण प्रत्येक पारदर्शकता, ट्रान्सपरन्सी. आय लुक ॲट द ॲक्शन रिप्ले. कारण चेंडू एक्झॅक्टली कमरेच्या खाली होता हे दाखवत असताना हँगलवरनं. येस, प्राऊड ऑफ यू. व्हेरी गुड जॉब. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. संदेश अँड युअर टीम. सच अ ग्रेट जॉब. प्रत्येक चेंडूची उंची दाखवली जाते, प्रत्येक चेंडूची लेंथ दाखवली जाते, लाईन दाखवली जाते, स्किट कुठे होतोय, कुठे गॅदर केलं होतं, संपूर्ण गोष्टींचा आढावा दिला जातोय या 24 इव्हेंट्स लाईव्हच्या माध्यमातून. क्लॅरिटी विथ क्वालिटी. दिस इज द ब्रँड ऑफ 24 इव्हेंट लाईव्ह इव्हेंट्स ऑफ टेन स्किल वर्ल्ड. गुड बॉलिंग, गुड कमबॅक. बाउन्स, एक वेगळा प्रयत्न. आणि याच पंचाने सांगितलं इट इज वाईड. येस, इट इज वाईड, ॲब्सोल्युटली वाईड. तर पंचाने पाहिलं की चेंडूची उंची किती होती. शॉर्ट ऑफलाईन चेंडू केला, त्यानंतर बाउन्स देण्याचा प्रयत्न केला जे आपण पाहिलं. आणि शोल्डरचा जास्त वापर केला. शूलेस बांधत असताना गोलंदाज. रमाकांत शर्माचं एक वैशिष्ट्य राहिलंय, सातत्याने लेंथ लाईनमध्ये परिवर्तन करतोय. फलंदाजाला त्याची लेंथ ओळखू देत नाहीये आणि त्याच रीतीने त्याचा प्रयत्न कायम राहिला मैदानावरती. हे विसरता कामा नाहीये. एकूण धावा 37 ऑन स्कोर बोर्ड. प्रोग्रेसिव्ह थर्ड ओव्हर 37 धावा फलकावरती एक बाद. 30 षटकात मार्गस्थ असताना 5 षटकांचा सामना. नॉकआउट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळणार. राऊंड विकेट. ओ, ब्युटिफुल अँड सच अ ग्रेट डिलिव्हरी. चेंडू टप्पामध्ये होता असता उचली घेणारा आणि चेंडू बॉटम एंड घेण्याचा प्रयत्न करत होता फलंदाजच्या. आणि हेच पाहत असताना प्रत्येक 3 षटकांची सांगता झाली. प्रत्येक तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू निर्धाव राहिलाय प्रवीण. हे विसरता कामा नाहीये. 37 लॉस ऑफ द 1 विकेट. कम्प्लिशन ऑफ द थर्ड ओव्हर. प्रवीण काय म्हणशील, 37 धावा फलकावरती सुरुवात कशी वाटते तुला, काय सांगशील. सुरुवात दमदार झाली होती. अभय गोंधली बाद झाला. कुणाल अजूनही मैदानावरती आहे. ज्या फलंदाज वनडाव झालेल्या त्याने षटकाने सुरुवात केली. फलंदाजी बॅटिंग लाईनअप खूप चांगली फलंदाजीमध्ये. 3 षटक 37 धावा एक बाद. काय सांगशील प्रवीण. यस डेफिनेटली मच्छिंद्र पाटिल सर चर्चा करेंगे. तो लीग स्टेज के जो मुकाबले थे टोटल 40 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और 40 मुकाबले में अगर चर्चा करेंगे ना, आज वो पहला गेंदबाज शायद कम गेंदबाज बने जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया और वो गेंदबाज बने पिछले मुकाबले के हीरो लेट नितिन नाइक, बाहुबली टीम, रेस्ट उदीर तांडेल 11 टीम के गेंदबाज जिन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी की. 7 बॉल में जिन्होंने 18 रनों की शानदार बल्लेबाजी की. लेकिन
6 ओवर के मुकाबले हैं मचिंद्र पाटिल सर 6 ओवर के मुकाबले थे, आज 5 ओवर के मुकाबले खेले जाएंगे। 3 ओवर में ये 37 रन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप लीग स्टेज के मुकाबले देख रहे थे तो लीग स्टेज के मुकाबले में 6 ओवरों में 100 का आंकड़ा पार हुए थे, 3 ओवर में 60 बन रहे थे। लेकिन आज देखिए लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त होने के बाद आज मात्र आपको करो या मरो की स्थिति है, तो डेफिनेटली गेंदबाजों को भी आज कड़ा संघर्ष करता है। येस प्रवीण, लुक ॲट द अनालिसिस ऑफ स्कोर बोर्ड. ओमकार पाटील पहिले षटक फेकलं, त्यांना 15 धाबा दिल्यात. त्यानंतर मध्ये मयूर फडकेचा वापर केला, त्या दुसऱ्या षटकामध्ये पेटूमध्ये 11 धाबा दिल्यात आणि त्यानंतर रमाकांत शर्माचा वापर केलाय, त्या रमाकांतनं फक्त 11 धाबा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 15, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, तिसऱ्या षटकामध्ये 11, एकूण धावसंख्या 3 षटकांची सांगता होते. एक्स्ट्रा 2 अतिरिक्त धाबा आपल्याला पाहिल्यात, 37 धाबा दापलकावरती. शेवटची 2 षटकं प्रवीण, या 2 षटकांमध्ये किमान 70-75 धाबा ओलांडल्या तर मजा येईल या सामन्यामध्ये. कारण सकाळच्या वातावरणामध्ये प्रहारी फलंदाजी आपण पाहिली, मागच्या सामन्यामध्ये 71 धाबा कुठल्या होत्या, 72 धाबा कुठताना त्या संघाला परतावं लागलं आणि तो संघ मात्र स्पर्धेतनं निरोप घेतलाय. तो जय माता दी सोनारी संदीप पाटील संघ स्पर्धेतनं निरोप घेताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. मयूर फडके पुन्हा एकदा येत असताना गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. ज्या मयूरनं दुसरे षटक फेकलं, 11 धाबा दिल्या होत्या, गडी बाद केलं होतं त्यानं, तोच मयूरचा पुन्हा एकदा वापर केलाय, पाचारण केलंय मयूरला. बिंग अ कॅप्टन, गुड थिंकिंग, बिंग अ कॅप्टन, because he considered just 11 run and good bowling, powerful यॉर्कलाईनचा वापर करतोय बघा. त्याची लेंथ, त्याची लाईन, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, रिलीज ऑफ डिलिव्हरी, त्याचं फॉलो थ्रो आणि फुटवर्कचा वापर, क्रीजचा वापर, शोल्डरचा वापर, जबरदस्त अटॅकिंग गोलंदाजी, कधी बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी देखील करत असं तुम्हाला पाहायला मिळतोय. तो मयूर फडके सच अ ग्रेट बॉलर. कारण हेच कारण आहे की मयूरचा पुन्हा वापर केलाय. 5 षटकांच्या सामने 2 षटकांचा कोटा त्याचा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलाय. जागा बनी शॉटसाठी हाय बॅकलिप ट्रिमेंडस पॉवर, बट थोडीशी पॉवर कमी पडत असता फलंदाज बाद. दुसरा धक्का दिला जातोय, तो 37 वरती, 37 धावसंख्येवरती आणि निमिष पाटील इज वॉकिंग बॅक. सत्र में सुनते हुए चलिए सुपर 16 का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. जय माता दी दिघोड़े प्रथमेश मात्री कैप्टन और सोनाई 11 तलेगा और रसायनी टीम के कैप्टन सूरज पाटिल. दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि एक इनिंग समाप्त होने से पहले आपको आना है. इनिंग्स ब्रेक में बिल्कुल यहाँ पर टॉस किया जाएगा. समीरने खूप चांगला झेल टिपलाय, कारण समीरने याच स्पर्धेमध्ये मागच्या सामन्यामध्ये अक्षयने खूप चांगला झेल टिपलाय, खूप चांगला खेळू आहे समीर. फलंदाजीमध्ये येत असताना समीर अवस्कर चांगला फलंदाज, 4थ्या क्रमांकात येत असताना नॅट नंबर 4. समीर देखील चांगला फलंदाज, मागच्या काही सामन्यामध्ये त्याची खूप चांगली फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली, बहरलेली. बघायचं या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये काय खेळी करणार, कारण पहिल्या सामन्यात 71 धावांचं टार्गेट, 72 धावांचं टार्गेट होतं. बघायचं दुसऱ्या षटका सामन्यामध्ये आपल्याला किती धावा उभारताना पाहायला. सुरुवात दमदार झाली, पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, म्हणजे 2 षटकामध्ये 26 धावा आल्या होत्या. तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिले की 37 धावा. 4थ्या षटकाला सुरुवात झाली, मात्र 4थ्या षटकामध्ये धावा कमी आल्यात, फक्त 2च धावा आतापर्यंत. 2 चेंडू डॉट फेकले त्या गोलंदाजानं. व्हेरी गुड बॉलिंग. कारण हेच कारण की मगाशी सांगितलं मयूरचा का वापर केलाय, कारण मयूरनं मागच्या षटकामध्ये फार चांगली तोलून मोलून गोलंदाजी केली होती. इकॉनॉमी गोलंदाजी त्याची ओळखली जाते, तोचा गोलंदाज. गुड बॉलिंग फ्रॉम मयूर फडके. 11 धावा देते, 2 गडी बाद केल्या आतापर्यंत. ऑन साइडला लॉफ्टेड ड्राइव, देयर इज नो चान्स फॉर द कॅचिंग अँड दॅट्स अ 6. बिग शॉट, दॅट्स अ 6. आला फलंदाज, पूर्ण ताकदीचा वापर केलाय. बघा किती लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि त्या दिशेने मात्र बॅट फिरकवली त्याने हवेमध्ये, चेंडू फेकून दिला सरळ. तो मात्र षटकारांसाठी कॉन्फिडन्स, वाट अ ग्रेट शॉट अँड वाट अ कॉन्फिडन्स बियॉन्ड द स्ट्रोक. खूप चांगला शॉट होता. बॅकफुटला किती लवकर गेला बघा, जागा किती लवकर बनवली आणि शॉटच्या लेंथ लाईन मध्ये लवकर आला. तो लाईन खूप लवकर ओळखली आणि 6 धावांनी चेंडू भिरकावून दिला. 43 वरती 2 14 मार्गस्थ असताना धावा येतात मैदानावरती आणि येणं काळाची गरज आहे. 43. मयूर फडके एक चांगला गोलंदाज, सातत्याने लेंथ लाईन मध्ये परिवर्तन करणारा चाणाक्ष गोलंदाज. चेंडू खाली ठेवलाय, स्ट्रॉंग अपील. मात्र पंचांकडे कोणतंही अपील उचलून धरलं जात नाही, कारण बॅट ग्राउंडिंग झाली. हे पंचांनी पाहिलंय. पंचांवरती तुम्ही कितीही दबाव टाका, मात्र पंच तेवढेच मी म्हणे सक्षम आहेत
कारण बॅट ग्राउंडिंग झाली इथपर्यंत आवाज झाला. तुम्ही जर अपील केलं तर मात्र ते अपील उचलून धरलं जाणार नाही मैदानावरती. एक कारण होतं कारण पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता. फलंदाजाला थोडंसं प्रेशराईज करणं गरजेचं होतं आणि मयूरने यावेळी चेंडूची लेन खाली ठेवली, पूर्ण खाली राहिली, चेंडू टेकऑफच झाला नाहीये आणि हेच कारण की फलंदाज मात्र शांत ठेवलंय. चौथे षटक मार्गस्थ असताना 43 धावा 2 बाद स्थिती आपण पाहतोय. टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना हरिओम डोलवी पेन संघ पहिल्या दिवशी क्वालिफाय झालेला संघ आहे आणि तो संघ आता मात्र फलंदाजी करत असताना ओ चेंडू येस फिंगर गोज बाय अंपायर. एज लागली. Wicket keeper making no mistake once again. Great job beyond the stump from wicket keeper. One more wicket down. Wicket number 3 goes down. ऍक्शन रिप्ले बघा. शॉटचं सिलेक्शन मगाशी ज्यामध्ये षटकार फेकला त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र आता बॅटचा फेस त्यांना ऑफ साईडला मधले एक्झॅक्टलीला टीप कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळायचा होता. बघू शकाल पुन्हा एकदा त्या अँगलनं शॉटचं सिलेक्शन कसं चुकलं फलंदाजाचं. त्याच मला एज लागली. आउटसाईड एज आणि खूप चांगला झेल बघा बॅकफुटला गेला. यावेळी मात्र त्याला खेळायचा होता चेंडू डिप्स कव्हर रिझनमध्ये. लेंथ लाईन चुकली, एज लागले आणि विकेट किपरनं खूप चांगला त्याची कामगिरी बजावत असताना फलंदाज बाद. तिसरा धक्का 43 वरती खूप चांगली गोलंदाजी मयूर फडक्याच्या माध्यमातून. मयूरने आतापर्यंत 17 धावा देत त्यानं 3 गडी बाद केल्यात. इज अ किलर मी म्हणेन. कारण प्रत्येक 3 षटकांमध्ये आपण पाहिले शेवटचा चेंडू डॉट राहिलाय. चौथ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू बघायचा डॉट राहणार का. कारण मयूरने आतापर्यंत 11 चेंडू फेकून त्यानं 17 धावा देत 3 गडी बाद केले. ग्रेट बॉलिंग. इज अ विकेट टेकर बॉलर. येस नो डाऊट. खूप चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या फलंदाजांना नाचवले त्याने मैदानावरती. शेवटची डिलिव्हरी. दिस अ लास्ट बॉल. रायगड प्रीमियर लीग एडिशन 4th ऑर्गनाइज्ड बाय मिस्टर ऑनरेबल मंगेशजी वाकडीकर. येस निरंजन राणावत सर व्हेरी गुड मॉर्निंग. प्रोफेशनल पंच. लास्ट डिलिव्हरी ऑफ दिस ओव्हर. ओ बॅन अँड पॅड. ब्युटिफुल डिलिव्हरी. तेवढी चांगलं प्लेसमेंट. बॉटमॅनचा सुंदर वापर. चेंडू सरळ जातोय. तो मात्र लॉंग ऑनला षटकाची होते सांगता. खूप चांगलं षटक राहिलं आणि षटकाची सांगता झाली. धावफलकावरती 4 षटकांची सांगता होते. 44 धावसंख्या. 44 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स एंड ऑफ द 4th ओव्हर. कुणाल गरज खेळतो 5 वरती 5 चेंडूचा सामना केलाय. कुठे गेली कुणालची ती फलंदाजी जी पहिल्या दिवशी आमच्या डोळ्यांचं पारणं फेडलं होतं. त्यानं 2 अर्धशतक झलकवलं होतं. कुठं का शांत राहिलाय कुणाल याचं उत्तर आम्हाला मिळत नाहीये आणि याचं उत्तर त्याच्या संगणकाला देखील प्रसन्नाला देखील मिळत नाहीये. कारण ज्या कुणालनं पहिल्या दिवशी रायगड प्रीमियर लीग गाजवली 2 अर्धशतकं दाखवली तो शांत काय हे महत्वाचं आहे. कारण त्याला जास्त संधी मिळाली नाहीये. 5 चेंडूचा त्याचा सामना केलाय. आतापर्यंत 24 चेंडूचा सामना संपलाय आणि 24 चेंडूमध्ये फक्त त्याला 5 चेंडू फेस करण्यास मिळाले. त्याचं कारण आहे कुणाला जास्त स्ट्राईक मिळाला नाहीये आणि त्यामुळे धावसंख्येमध्ये वाढ नाहीये. 44 धावसंख्या पाहायला मिळतात. 44 एंड ऑफ द 4th ओव्हर लॉस ऑफ द 3 विकेट्स. यू आर वॉचिंग रायगड प्रीमियर लीग 2023. वेलकम एव्हरीवन. आय एम मिस्टर मच्छिंद्र पाटील अलॉंग विथ प्रवीण गायकर. मोस्ट वेलकम इन नॉकआउट. आज मात्र स्पर्धा तुम्हाला नॉकआउटच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार. शेवटचं षटक किती धावा येतील प्रवीण प्रेडिक्शन करणं फार कठीण झालंय. कारण ज्या कुणालनं पहिल्या दिवशी चांगला खेळ केला तो कुणाल सुरुवातीला आलाय. मात्र 24 चेंडूमध्ये त्याला फक्त 5 चेंडू मिळाले फेस करण्यासाठी. त्यामुळे स्ट्राईकचा अभाव कमी पाहायला मिळाला आणि कुणालची बॅट मात्र तापली नाहीये या शांत वातावरणामध्ये. बघायचं शेवटचं षटक मयूर फडकेनंतर. मयूरचं मी कौतुक करायला विसरणार नाहीये कारण आतापर्यंत 3 गडी बाद झालेत आणि 3ही गडी बाद करण्यामध्ये यश लाभलंय. ते मयूरला 18 धावा दिल्या त्यानं 2 षटकामध्ये. त्याच्या कोट्यामध्ये 3 गडी बाद महत्वपूर्ण गेलेत त्यानं. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना 5 षटकांचा सामना. You have to finish your first inning within 35 minutes at any cost. It's compulsory. कारण पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पॅनल्टी पाहिली. कारण मंगेशजी वाकडीकर या मैदानावरती सकाळी ठीक 8 वाजून 10 मिनिटांनी येतात. एवढ्या लवकर येतात. शहानिशा करतात. मैदानाची पाहणी करतात. त्यानंतर लाईव्ह टेलिकास्टवाले 7:30 वाजता येतात. पंच आमचे इथे 8 वाजता येतात. कॉमेंटरी देखील 8च्या अगोदर इथे येतात. हे डिसिप्लिन आहे स्पर्धेचं. काही स्पर्धा मोठी झाली. काही स्पर्धा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. काही स्पर्धा बहुचर्चित ठरली. काही स्पर्धा कमी कालावधीमध्ये उंच शिखरावरती नेऊन पोहोचले. याचं कारण आहे डेडिकेशन. याचं कारण आहे डिसिप्लिन. याचं कारण आहे ट्रान्सपरन्सी. याचं कारण आहे प्रचंड मेहनत मंगेशजी वाकडीकर यांच्या माध्यमातून. नाव लास्ट ओव्हर इज फोकस्ड नाव 44 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स एंड ऑफ द 4th ओव्हर. शेवटचं षटक स्वराज देवले रोहाचा खेळू वेगवान गोलंदाज सज्ज होतोय.
Nice delivery, length, line, pace, pitching, accuracy, perfection, direction, everything is beautiful here. There is no chance for the runs because there is no footwork from the batsman. That's a good delivery. Such a brilliant bowling start from the Swaraj Devle. 44 धावा खूप कमी धावसंख्या वाटते प्रवीण, कारण मागच्या सामन्याचा विचार करता 71 धावा पहिल्या सामन्यामध्ये कुठल्यामध्ये यश लाभलं होतं आणि 72 धावा चेस झाल्या नाही या मैदानावरती पहिल्या सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा चेंडू मात्र ऑनसाइड केल्याचा प्रयत्न होता. चेंडूची स्किट करण्याची जी पद्धत आहे गोलंदाजी फार चांगली आहे, कारण तो लेफ्ट उडते विकेट मारा करतोय आणि पंच आम्हाला खून करत असताना लेगबायच्या माध्यमातून पंचांचा देखील खूप चांगला रोल राहिला स्पर्धेच्या माध्यमातून. कोणती कॉन्ट्रोवर्सी नाहीये, कोणती दबाव नाही पंचांवरती. एक संतोष सरांचं मी कौतुक करायला विसरणार नाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून. राणावत सर असतील, आमचे सर्व नामांकित पंच असतील, कारण त्यांनी या स्पर्धेला 4 चांद लावलेत मी म्हणा स्पर्धेच्या माध्यमातून. मित्रांनो, आज कुठेही जाऊ नका. आज ही स्पर्धा नॉकआउटच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार. जो हरला तो संपला आणि जो जिंकला तो पुढे गेला मैदानावरती. कारण आता 8 सामने तुम्हाला पाहायला मिळणार सुपर 16च्या सुपर 8 क्वालिफायसाठी. बघायचे कोणते संघ क्वालिफाय होतील आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शेवटचे चेंडू या षटकातील या सत्रातील राहिलेत ते फक्त 4. धावसंख्या नाहीये तेवढी 45, फक्त 45 ऑन स्कोर बोर्ड. ओ यायला मात्र व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ ग्रेट शॉट. जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर. That's a 6 and 50 brings up on the scoreboard. 51 51 धावा फलकावरती. Yes. This is the quality shot from the batsman. What a fantastic shot that was, and what a confidence behind the stroke. Oh, beautiful and great shot. 51 धावा फलकावरती. शेवटचे काही चेंडू सुदर्शन आम्हाला सांगतील खूप चांगले स्कोरर, एक नामांकित स्कोरर सुदर्शन. खरोखरच प्राऊड ऑफ यू, कारण ज्या पद्धतीने तुम्ही व्हॉट्सअपला अपडेट देताना त्याच्या प्रेमात पडले मी तुमच्या. जबरदस्त लेखणी आणि जबरदस्त वर्क तुमच्या माध्यमातून. ज्यावेळी ग्रुपला तुम्ही अपडेट टाकता तेव्हा भरपूर समाजाचे तुमचं कौतुक करतात. का करावे नाही, कर तसं काम देखील तुमचं खूप चांगले लेखणीच्या माध्यमातून. ग्रेट जॉब, कीप गोईंग सुदर्शन, ऑल दी बेस्ट. 51 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स. कुणाल घरत 11 वरती खेळतोय. 6 चेंडूचा सामना केला. सुरुवातीला फलंदाज रमेश पवार त्याला साथ देतोय उर्फ आऊ पहिल्या दिवशी मात्र तेवढा प्रभावशाली ठरू शकला नाहीये, तर आऊला पहिल्या दिवशी फार कमी फलंदाजी मिळाली. आज देखील त्याचा क्रम थोडासा मागे पाहायला मिळतोय. तुम्हाला 5व्या क्रमांकावरती आलाय तो. मात्र कुणाल त्याचा बॅटचा फेस आता ओपन करतोय, कारण फक्त 3 चेंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या सत्रातील. 51 धावा फलकावरती. ओ मॅग्निफिसंट कमबॅक. एक षटकार मारला स्वराजने, लगेच कमबॅक केला. त्याने पाहिलं फुटवर फलंदाजचा फुटवर त्याने पाहिला, अंदाज घेतला, जजमेंट केलं. फुटवर त्याचा ऑनसाईडला त्याचं पाहायला मिळालं. त्याची लेंथ, त्याची लाईन परखण्याचा त्याने प्रयत्न केलाय, तो मात्र ऑनसाईडला. आणि हेच चित्र पाहिलं की गुड बॉलिंग, गुड कमबॅक. 4था चेंडू मात्र कमबॅक केलाय. 51 शेवटचे 2 चेंडू या षटकातील. ओव्हर द विकेट. ऑन साइडला पॉवरफुल शॉट, बट ही कुडंट फाइंड द गॅप. स्ट्रेट टू द फिल्डर, इन टू द गॅप. अँड बघायचंय रनआउट होतो की नाही. धावचीचं अपील केलंय, पंचाने सांगितलंय. 3ऱ्या पंचाने रेफर केलंय. 24 इव्हेंटची जबाबदारी आता वाढली. संदेश यांची संपूर्ण टीम 24 इव्हेंटच्या लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रेक्षकांचं मात्र मला जिंकलीत त्यानं. आमचा कॉमेंट्री बॉक्स देखील दाखवला जातोय मध्ये. दिस इज अ पेंडिंग वन्स अगेन. दुसऱ्यांदा दिस पेंडिंग तुम्हाला पाहायला मिळतं. धावसंख्येची सुरुवात चांगली झाली होती. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा कुठल्या जेव्हा अभय खेळत होता. गोंधली बाद झाल्यानंतर धावसंख्येत थोडासा आळा निर्माण झाला. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या. तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या. मात्र गोलंदाजी पवारची खूप चांगली राहिली, तेव्हा धावसंख्या आटोक्यात ठेवण्यामध्ये त्याला यश लाभलं. आणि 4 षटकामध्ये 44 धावा तुम्हाला पाहायला मिळाल्या. आणि 5वं शेवटचं षटक सुरुवात असताना 51 धावा. बघायचंय या 2 धावा आहेत की फलंदाज बाद आहे. थोड्या वेळानंतर तुम्हाला निर्णय कळवला जाईल, तो मात्र 24 इव्हेंट्सच्या लाईव्हच्या माध्यमातून. लास्ट या दिस इज द फायनल डिलिव्हरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग. फायनल डिलिव्हरी मध्ये तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर डिसिजन पेंडिंग आहे. बघायचं फलंदाज बाद आहे की नाहीये. फलंदाज बाद झाला तर 1 धाव कमी होईल. बघायचं नवीन फलंदाज पाचारण केले जाईल. यू वॉचिंग रायगड प्रीमियर लीग 2023 एडिशन 4 ऑर्गनाइज्ड बाय मिस्टर ऑनरेबल मंगेशजी वाकडीकर. वन मॅन शो, वन मॅन आर्मी. सच अ ग्रेट organized by Mangeji Wakdikar. Yes, not out. This is the final delivery of the first inning. 2 धावा फलकावरती. यस, फलंदाज पोहोचला होता. बॅट बघा किती लवकर ग्राउंडिंग केली त्यानं. फायनल डिलिव्हरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग.
स्कोरबोर्ड धाव फलकावरती 53. 53 धावा. कुणाल स्ट्रायकर एंडला नॉट आउट. सुरुवातीला फलंदाज अजूनही मैदानावरती खेळतोय. तब्बल 34 मिनिटं झाली तो मैदानावरती खेळतोय. मात्र त्याला चेंडू फार कमी मिळाले फेस करण्यासाठी. सुरुवातीला आलेला फलंदाज अजूनही मैदानावरती शेवटच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. फुल टॉस, पॉवरफुल शॉट. दिस इज अ गुड फिनिश अँड दिस इज अ व्हेरी व्हेरी गुड फिनिश फ्रॉम द कुणाल. नॉट आउट राहिला फलंदाज. तब्बल 35 मिनिटं खेळला मैदानावरती. सुरुवातीला आलेला फलंदाज नॉट आउट राहिला. दमदार इनिंग केली त्यानं आणि षटकरनं मात्र या इनिंगचा त्यानं समापन केलाय. दिस इज अ गुड फिनिश अँड दिस इज अ व्हेरी व्हेरी गुड शॉट फ्रॉम द कुणाल. बघू शकाल षटकार आणि षटकाची सांगता झाली. सत्र देखील संपलं. 59 धावा. 59 ऑन स्कोरबोर्ड. लॉस ऑफ द 3 विकेट्स. टार्गेट इज अ 60 टार्गेट मैदानावरती. एनिलेशन आपण बघू शकाल. रायगड प्रीमियर लीग 2023 चौथं पर्व. टॉससाठी आमंत्रित करूया आपण तिसऱ्या सामन्यासाठी. जय माता दी दिगोडे वर्सेस सोना 11 तलेगाव रसायनी. सूरज पाटील आणि प्रथमेश मात्रे. धन्यवाद फॉर द टॉस. यस प्रवीण सर. धन्यवाद मचिंदर सर. चलते हैं अगले मैच की तरफ. आज देखिए हर मैच रहेगा सुपर 16 और दर्शकों के सामने आ रहा है अगला मैच आग का गोला. एक तरफ प्रथमेश मात्रे हैं, दूसरी तरफ सूरज पाटिल हैं. मंगेश वाकड़ीकर साहब देखिए, कहते हैं ना डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं. मंगेश वाकड़ीकर साहब देखिए, एक मजबूत डाली आरपीएल सीजन 4 के. खास तस्वीरें देखिए दोनों कप्तान के साथ. 5 ओवर का मैच, कंपल्सरी चेसिंग. टॉस काटा कॉल किया गया है. सूरज पाटिल ने टॉस जीते हैं यहाँ पर. आज नॉकआउट मैच सूरज पाटिल. कल हमने नॉकआउट मैच देखे वर्ल्ड कप के, करो या मरो का मैच. तो सबसे पहले आपका डिसीजन क्या रहेगा? फील्डिंग. और आज गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद रखते हो या बल्लेबाजी से? दोनों से उम्मीद करेंगे. एक क्या टारगेट के अंदर रुकने की आपकी सोच होगी? सामने उतनी मजबूत टीम है और नॉकआउट मैच है और पहले बल्लेबाजी करने वाले को हमेशा रन यहाँ पर मिला है. 60-65 तक रुकने का प्रयत्न करेंगे. और आरपीएल के 2 मैच जीते हो, दिल गार्डन है. और सीजन 4 देखिए आसान नहीं रहता है इतनी बड़ी टूर्नामेंट. मैं तो कहूँगा आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग जैसे हम उस लीग को गिरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हिलाने की ताकत रखते हैं मंगेश वाकड़ीकर सबकी बड़ी लीग है. क्या कहना चाहोगे इस लीग को सीजन 4 में खेलते हुए? बहुत अच्छा टूर्नामेंट और खेलने के लिए बहुत मजा आ रहा है. बेस्ट ऑफ लक सूरज. प्रथमेश की तरफ चलेंगे. ऐसा कोई शहर नहीं जहां प्रथमेश मात्रे के कहर नहीं. और आज पहले बल्लेबाजी करनी होगी. अगर टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या रहता था? हम भी फील्डिंग करने जाते. तो अभी बल्लेबाजी करनी होगी. क्या आज बल्लेबाज से ज्यादा कुछ उम्मीद रखते हो या गेंदबाज? दोनों से. दोनों से उम्मीद रखना चाहिए तो जीतेंगे. सीजन 4 हम मंगेश वाकड़ीकर साहब, हर किसी की जुबान से तारीफों का फूल. क्या मैसेज, क्या संदेश रहेगा? ये आयोजन साल भर सर अच्छा होते जा रहा है और अगले साल भी बहुत अच्छा होगा. बेस्ट ऑफ लक प्रथमेश. तो चलिए टॉस बॉक्स पर बात करेंगे. तो यहाँ पर सूरज पाटिल ने टॉस जीते, सोना 11 तलेगांव रसाई ने, और डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. थैंक यू. ओवर टू कमेंट बॉक्स. थँक्यू बाबू. थँक्यू बाबूशा. तर इनिंग इथे संपली. पहिल्या सत्राचा खेळ संपला. 59 धावा होती. पहिल्या षटकामध्ये 15, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, तिसऱ्या षटकामध्ये 11, चौथ्या षटकामध्ये फार चांगली प्रभावशाली गोलंदाजी ठरली. 7 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये चांगली हाणामारी झाली फलंदाजांच्या माध्यमातून. 14 धावा कुठल्यात? 59 धावा आणि जिंकण्यासाठी 60 धावांचं लक्ष मैदान होती. बघूया दुसऱ्या सामन्यामध्ये कोणता संघ सुपर 8 क्वालिफाय होणार याचं उत्तर देतील आमचे रॉकिंग कॉमेंटेटर राष्ट्रभाषेतनं प्रवीण गायकर. थँक्यू सो मच. हो थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर. केशरी कपाली गंध तुम्हा आम्हा शिवछत्रपतींचा छंद, एक मुखाने गाऊया जगदंब जगदंब जगदंब. जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी प्रवीण गायकर वाकडी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या जयंतीनिमित्त 179व्या जयंतीनिमित्त ही स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी आली आणि सीझन 4 रायगड प्रीमियर लीग 4थं वर्ष तुम्ही इथे एन्जॉय करता. आणि मच्छिंद्र पाटील सर या स्पर्धेचा आपण विचार केलात, भरपूर काही नवीन संकल्पना मंगेशी वाकडेकर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. आणि आज तुम्ही पाहू शकाल सुपर 16 म्हणजेच नॉकआउटचे सामने. आतापर्यंत 40 सामने लीगचे खेळले गेलेत आणि त्या 32 संघांमधून एकूण 40 सामन्यामधून 16 संघ टॉप 16 मध्ये क्वालिफाय झालेत. आणि आता मात्र नॉकआउट जे संघ जिंकतील ते सुपर 8 साठी क्वालिफाय होतील. तुम्हाला स्क्रीनवर तुमच्या मोबाईलवर टीव्हीवरती आम्हाला दाखवलं जाते समालोचन डिपार्टमेंट. आणि जर सकाळी ज्या प्रेक्षकांनी यूट्यूब मोबाईल लॅपटॉप टीव्ही सेट ऑन केला असतील तर त्यांना विनंती असेल आपलं खऱ्या अर्थानं हे चॅनल जे 24 लाईव्ह इव्हेंट्स चॅनल नक्की सबस्क्राईबर करा.
गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ व्यूवर्स। आने वाले तमाम क्रिकेट दर्शकों का स्वागत करते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 4 में। पहला मुकाबला मचिंद्र पाटिल सर, आपने देखा कि कम समय में ये मुकाबला जो गेंदबाजों ने अपनी तरफ लाया, कि जहां तक सवाल था उनके गेंदबाजों का, मनीष ने आज काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, पिछले मुकाबले में रनों को बचाया मचिंद्र पाटिल सर। क्या ये मैच 30 गेंदों में 60 की जरूरत है और 30 गेंदों में ये 60 रन बचाने में कामयाब रह पाएगी, या आसानी के साथ ये अलीबाग टीम जीत का झंडा लहर पाएगी? पिछला मुकाबला आपने देखा, 2 टीमें थी, यानी कि एक पेन तालुका की टीम थी मेरे ख्याल से। हेलो, तो चलिए प्रवीण सर बात करेंगे। इसी बीच देखिए तस्वीर रखते हुए झकास लस्सी है, हर किसी का दिल को गार्डन गार्डन करते हैं। अब्दुल सिंह जी यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं। अब्दुल साहब आपको आरपीएल में मुबारक हो। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। यस, माफ कीजिएगा, दोनों भी टीमें मेरे ख्याल से उरन की थी, जय माता दी सोनारी, और एक तरफ लेट नितिन नाइक एंड रेस्ट सुधीर तांडिल 11 टीम, ये दोनों उरन की टीमें थी। लेकिन इस मर्तबा तालुका है पेन, एक तरफ होंगे अलीबाग, यानी कि बापदेव क्रीड़ा मंडल केतकी समाला। अलीबाग टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था, और यस अंपायर इम्पैक्ट प्लेयर, यस डेफिनेटली। तो बेस्ट ऑफ लक जय माता दी दिगोड़ी टीम के कप्तान बिट्टू, आपको इस मैच के लिए नेक्स्ट मैच आपका ही खेला जाएगा। और सोनाई 11 तलेगांव टीम सूरज, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इससे पहले रनों को चेस करने के लिए उतरी है इस मैदान में सेकंड इनिंग्स में, जहां पर 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना है। मजा आएगा मुकाबले में। पहले मैच में रन बचाए थे, लेकिन क्या ये मैच में चेस हो पाएंगे, या बचाने में फिर से एक बार एक की टीम ये कारगर साबित होगी? 30 गेंदों में 60 सलामी बल्लेबाज अकिल भोईर, ये संपार का इशारा स्टार्ट और पराकोत। हेलो, तो दर्शकों के दिग्गा में हम 3 सीनियर क्रिकेटर्स को देख रहे हैं। एक है लालचंद गावड़, वागनवाड़ा के सीनियर का खिलाड़ी। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पर वो तशरीफ लाए। एक है अपने जमाने के स्लोअर वन स्पेशलिस्ट, इस गेंदबाज की स्लोअर वन मुंबई के बल्लेबाजों को भी हैरान परेशान नाकाम कर देती थी। वो मंदार जी लवेगर, समीदा उरन से खेलने वाले बेहतरीन गेंदबाज। और तीसरे हैं अपने जमाने में लगातार 5 साल जिन्होंने रायगढ़ में नंबर 1 हासिल किया था बतौर बल्लेबाज, वो प्रफुल्ल ठाकुर। इन ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिकेट के इन त्रिमूर्तियों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पे आके इस आरपीएल का मजा लें। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। 4 गेंदें अभी तक डॉट फेंकी, 1 विकेट लेने में कामयाब प्रसन्न पाटिल धुंधरे तिरंगा 11 टीम के ये हरफन मौला खिलाड़ी, और राज हरियम डोलवी टीम की तरफ से एज अ कैप्टन के तौर पर कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए 4 गेंदें डॉट आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर रहा बल्लेबाज के ऊपर। रनआउट के तौर पर रमेश पवार ने कमाल की विकेट कीपिंग दिखाई।
और राउंड द विकेट से एंगल थोड़ा सा चेंज किया था मचिंद्र पाटिल सर। रनवे रिदम में थोड़ी सी रुकावटें आई, थोड़ी सी परेशानी आई थी, इसीलिए थोड़ा सा बैकअप लिया उन्होंने। जानते हैं कि खराब गेंदें गिरती है जब आपके फॉलो थ्रू गेंदबाजी में अगर रुकावटें आती है। प्रसन्ना पाटिल एक कमाल के खिलाड़ी है, कम उम्र में ये ऊंची सीढ़ियां उन्हें यहाँ पर पाने में बिल्कुल उपलब्धि लाई है। रायगढ़ ठाणे जो मैचेस होते हैं उनमें से भी कमाल की गेंदबाजी, और यही प्लेटफॉर्म होता है रायगढ़ प्रीमियर लीग। मंगेश जी वाकडेकर इनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट रखी जाती है। आप ट्रैकर बॉल थी, उठाना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। शायद क्या ये रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 4 का पहला मेडन ओवर हो सकता है क्या? सवाल है एक गेंद का, और अब तक कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जिन्होंने कम से कम एक ओवर में 6 रन दिए होंगे। लेकिन ये गेंदबाज प्रसन्ना पाटिल, हरिओम टोलवी टीम के कप्तान, क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी। एक कप्तान है अलीबाग के जो बिल्कुल कबड़े गांव से बिलोंग करते हैं, अक्षय मात्रे, तो दूसरे कप्तान है तिरंगा 11 धुंधरे यानी कि हरिओम डोलवी टीम की तरफ से आज रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तानी करेंगे। हवा में गेंद लॉक किया है, सीधा फेंका, प्रेशर था, प्रेशर को कम करने की कोशिश, गेंद को फेंका सीमा रेखा पार। लेकिन फिर भी प्रसन्ना की गेंदबाजी अगर पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रसन्ना के लिए। ये 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य हमें चाहिए ये शपथ ग्रहण किया था। उसी तरह जितने भी कप्तान थे आरपीएल में इस सीजन में 32 कप्तान, उनमें से सबसे ज्यादा युवा कप्तान अगर किसे कहलाया जाएगा प्रवीण गायकर तो ये प्रसन्न पाटिल है। जिम्मेदारी दी है और इस युवा कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी को अब तक सुपर 16 में भी अपना पहला ओवर करते हुए बखूबी निभाया है। हेलो, तो बिल्कुल पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 6 रन। प्रसन्ना पाटिल एज अ कॅप्टन के तौर पर कितनी शानदार गेंदबाजी की आहे। मगाशीच आपण छत्रपती शिवरायांचे हे संगीत ऐकलं, धरती आभाळाशिवाय झाकत नाही, वादळ पर्वताशिवाय कापत नाही, आम्ही शिवभक्त आहोत मित्रांनो, छत्रपती शिवरायांशिवाय कोणापुढे झुकत नाही। हे संगीत छत्रपती शिवरायांचं तुम्ही सकाळच्या सत्रामध्ये डीजे सूरजच्या माध्यमातून ऐकलात। सँडी हे नाव तुम्ही ब्रँड पहिला ऐकलात आणि सँडी नंतर त्याच्या डीजेला चालना देणारा ब्रँड तुम्ही पाहताय। अगदी मंत्रमुग्ध करणारा संगीत सूरज, तुमचे मनापासून स्वागत। दूसरे ओवर की होगी शुरुआत, सेकंड पावर प्ले, गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज कौस्तुभ मात्रे। ओवर द विकेट से आए, ऑन साइड में खेला इस गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। ये लीजिए, थोड़ा सा कलेक्शन में रमेश पवार को दिक्कतें आ रही थी कवर अच्छा करते हुए। 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मचिंद्र पाटिल सर मैदान के अंदर है। पिछली गेंद के ऊपर अगर चर्चा करेंगे सेकंड पावर प्ले की, ये पहली गेंद थी, मिड ऑफ बिल्कुल अंदर था और मिड ऑन लॉन्ग ऑफ जो था वो पूरी तरीके से खाली था। अब राइट हैंड बैट्समैन 1 रन लेने के बाद छोर बदले हैं। अब कप्तान अक्षय आएंगे स्ट्राइक एंड पर और उनके लिए फील्ड की रचना आप देख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑन लगभग स्क्वायर लीग की तरफ, एक बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात है और एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, यानी कि मिड ऑफ थोड़ा ऊपर है और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ खाली है लेफ्ट हैंडर के लिए। क्या लेंथ सीधी होगी? क्या ये उनके शरीर के ऊपर मारने का प्रयास करेंगे या एक आधा बाउंसर होगा? ये भी बहुत ही निर्णायक होगा क्योंकि जिस हिसाब से आप फील्ड करते हो ना, उसी गेंदों की तलाश भी आपको होनी चाहिए। मैच गर्म होगा, 60 का टारगेट है। पहले ओवर में 6 बने और इसी सिंगल के साथ 7 बने। अभी भी जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है। वार होंगे, पलटवार होंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। गेंदबाज कौस्तुभ मात्रे फिर से एक बार तैयार, लगा था बाहरी किनारा, अगर थोड़ी गेंद पीछे ना होती तो शायद ये खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर लौट सकते थे। रमेश पवार का एफर्ट लाजवाब था, जो वाकड़ी गांव से हमारे गांव से ही बिलोंग करता है। एक टाटा नैनो कार जरूर उनके नाम पर है, लेकिन एज अ बेस्ट बैट्समैन आइकॉन के खिलाड़ी के तौर पर वो खिलाड़ी थे
जितनी अपेक्षा चाहिए थी उनसे वो शायद नहीं दे पाए, क्योंकि वीर मराठा जो है टीम की तरफ से भी खेल रहे थे, उन्होंने सीजन 2 में वहां पर काफी कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन इस सीजन में हरिओम डोलवी टीम की तरफ से अपना सिकंजा कसते हुए अच्छी गेंदबाजी कौस्तुभ द्वारा। लाइन अच्छी है, जो मयूर फड़के ने गेंदे फेंकी थी बिल्कुल वही गेंदे इस वक्त फेंकते हुए गेंदबाज, यानी कि टप्पे की परख अब गेंदबाजों को मिल चुकी है। 5 ओवर में 60-70 ये टारगेट बड़ा नहीं, लेकिन बचाने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? जो जीतेगी वो जाएगी टॉप 8 में, प्रबल दावेदारी बनी रहेगी कि सुपर 4 में भी जा सकती है, चैंपियन भी बन सकती है। सपनों को साकार करना होगा। पैरों पर निशाना जरूर साधा था, हल्की सी अपील, लेकिन जानते हैं कि ये गेंद बल्ले पर लगी थी। ये गेंद जब यॉर्कर आती है ना, तो ना डांडा ना शेंडा में मोतीराम भोईरू डायरेक्ट बूंदा, बिल्कुल ये यहां पर देखने को मिली। और ये गेंदे आपको बिल्कुल तलाशना होगा। और सचिन सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तो उन्होंने जवाब दिया था, एक है भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है बुमराह का परफेक्ट यॉर्कर। और ये यॉर्कर वहां पर देखने को मिला और सटीक लाइन, क्योंकि जानते हैं 2 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे हुए और 1 खिलाड़ी ऑफ साइड में, तो इस पैरों पर ज्यादा प्रयास होगा। कमाल के यहां पर कटर स्लोवर 1 बीट किया है कप्तान अक्षय मात्री को। जिस कप्तान से उम्मीदें थी वो कप्तान को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। फतेह हम उसके, हम में है किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले हैं चारों ओर। अगर इरादे है फौलादी, हिम्मत हर कदम, तो अपने हाथों में किस्मत लिखने निकल पड़े हम। क्या जीत का सिलसिला अलीबाग टीम का जारी रहेगा? क्या हरिओम डोलवी टीम का जारी रहेगा? वेरी गुड बॉलिंग, मौका बनेगा इस बार। लगा है बाहरी किनारा, रमेश पवार ने ये गलती की है। जानते हैं कि ये विकेट की कीमत क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे क्या होगा, मिलेगा बल्लेबाजी में ताकत, क्या वो गेंदबाज करेंगे पलटवार। लेकिन कौस्तुभ मात्री के लिए दोस्तों इन दर्शकों की ओर से तालियां बनती है। सिर्फ 1 रन, व्हाट अ बॉलिंग। समीर जी तांडेल साहब यहाँ पर आ चुके हैं। अगला उनका मैच है सचिन जी तांडेल की सुनाई तड़ेगांव और जय माता दी घोड़े। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। यस 18 गेंदों में अब चाहिए 53 रनों की आवश्यकता। बापदेव कला क्रीडा मंडल के किसामाला अलीबाग टीम, ये उम्मीद नहीं है कि पिछले उन्होंने लीग स्टेज के जो मुकाबले खेले थे वो काफी कमाल के खेले थे, लेकिन क्या अक्षय को मिला हुआ जीवनदान हरिओम डोलवी टीम के ऊपर भारी पड़ेगा। मन ही मन को जानता, मन ही मन की मीत, और मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। पूरी तरह आज इस मैदान के ऊपर मन और तन को समर्पित करना होगा। कौन करेगा पहला वार, कम भी देखने को है तैयार, लेकिन इस दर्शक भी इस मुकाबले को देखने उतने ही उतावले। मजा आएगा मुकाबले में। भले ही 18 में 53 रनों की आवश्यकता है, टारगेट बड़ा है। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसा वैसा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर बनता जाएगा। क्रिकेट है हमेशा। प्रवीण दुगाड़े सर भी कहते हैं कि रिंग जो गिरगिट जिस तरीके से रंग बदलता है, बिल्कुल ये क्रिकेट भी रंग बदलेगा। देखेंगे जैसे जैसे गेंदें कम होती जाएगी वैसे वैसे फासला भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मिला हुआ जीवनदान, क्योंकि कहते हैं कि एक सुवर्ण मौका जो आपको मिलता है उस मौके का फायदा उठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, फिर से एक बार प्रसन्ना प्रभाकर पाटिल, मैन फ्रॉम तुंद्रे, हरिओम डोलवी टीम की कप्तान। सेकंड स्पेल में आखिरी स्पेल होगा उनका। ओवर द विकेट, गजब की गेंदबाजी है, तेज है, फेरिएशन है, रफ्तार है इनके पास। और इसलिए ये खिलाड़ी को आज देखिए हरिओम डोलवी टीम के जो फ्रेंचाइज हो प्रभाकर जी म्हात्रे साहब, उन्होंने इस खिलाड़ी के ऊपर अपने 100% दिखाया कि कौन कहता है कि प्रसन्ना कप्तानी नहीं करेंगे। अरे किसको पता है ये कप्तान बल्लेबाजी भी अच्छे करते हैं। हाफ ट्रैकर की बॉल कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास, संदेश गोंदे डाउन द ग्राउंड, वेरी गुड कैच। दूसरा विकेट जाएगा मैदान से बाहर। बैट्समैन पराको बैक टू द पवेलियन। संगीत मच्छिंद्र पाटील सर, तुम्ही डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय, अंगाला लावण्यास मला सुगंधी साबण व अत्तर नसू दे, पण गर्वाने ओढलेल्या माझ्या कपाली माझ्या शिवरायांचा भगवा टिला असू दे. हे संगीत तुम्ही डीजे सूरज अँड सँडीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ऐकताय.
16 गेंदों में मच नीडेड 53 रनों की दरकरार है इस मुकाबले में। वो गैंगस्टर नहीं, वो अकेला आकर घुसकर मारने वाला मैदान का मॉन्स्टर है। ये अक्षय की बात जरूर करेंगे, लेकिन उस बल्लेबाज को मिला हुआ जीवनदान, लगातार ये बात अच्छी रही है हरिओम डोरवी टीम को कि वो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात उनके लिए है। देखेंगे कितनी देर तक वो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। फिलहाल तो प्रसन्ना की अगर चर्चा करेंगे तो टोटल अपने स्पेल में 8 गेंदें फेंकी उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाब। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 6 रन। किसी एक गेंदबाज के लिए और क्या चाहिए मचिंद्र पाटिल सर? आप कम रनों वाला ओवर जो फेंकते हो ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पहले 2 पावर प्ले में दादागिरी प्रस्थापित करते हुए लोगों फुल टॉस बॉल पैरों में डालने का इरादा, गैप टू निकालिए, मच नीडेड बाउंड्री की तलाश थी और आखिरकार परेश ठाकुर मैन फ्रॉम धुतुम इनके बल्ले से 4 रन। एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। क्या बात है, ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का थीम सॉन्ग आपने सुना। मुश्किलें मुसीबतें इस खेल में तमाम है, बुलंद है हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है। अभी तक हिम्मत नहीं छोड़िए। बापदेव क्रीड़ा मंडल के इक्की संभाला अलीबाग 11 टीम के बल्लेबाजों ने 4 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 11 रन। तेज बॉल टप्पा थोड़ा पीछे रखा, कितना नियंत्रण है इस गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर, अपने खुद के काबिलियत पर। और ये दीजिए चौका आने के बाद तुरंत जवाब दिया। पिछली गेंद थोड़ी सी पैरों का निशाना साधना जरूर चाहते थे, लेकिन फुल टॉस गिरी, वो चौका बटोरा और उसके बाद लेन थोड़ी पीछे रखी, बाहर की तरफ निकालने का प्रयास। व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय द बॉलर प्रसन्ना पाटिल। ओ व्हाट अ शॉट! क्यों उड़न का कृष्णा सातपुते कहा जाता है। जैसे लेन फिर एक बार पीछे रखी और इस बार ठोका है दमदार छक्का। का स्ट्रोक भागा है प्रसन्ना के ऊपर। अब थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास। हम नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है, एक चौके से पेट नहीं भरता। बिल्कुल नाम है इस खिलाड़ी का परेश ठाकुर। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा प्रेशर कम करने का प्रयास। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 17। अब जीतने के लिए चाहिए आने वाली 13 गेंदें, 43 रनों की जरूरत। मैच हाई वोल्टेज से मैच गर्म होगा इस सुबह के सत्र में। ठीक 10:56 का समय बीतता हुआ दूसरा मैच है ये नॉकआउट का। और ये देखिए कितनी कमाल की गेंदबाजी और कितनी बल्लेबाजी अच्छी। ये लाइन खराब है शायद और अंपायर का कॉल आता हुआ नो बॉल, यानी कि 4+1 मैच कहा था और मैच ने क्लियर बदल दिया है। रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, एक चौका और एक नो बॉल की रन, 5 रन। यस अंपायर, कप्तान फील्डिंग वाली टीम रिव्यू लेना चाहती है, तो देखेंगे। ये तीसरे अंपायर की मदद, टीवी अंपायर की मदद देना चाहते हैं। मेन अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर का तीसरे कॉल है। अंपायर तक जब तक वो डिसिजन सुनाए हम एक सम्मान करेंगे। मी कृष्णा भोपी साहेबांना विनंती करतो, आरपीएल मध्ये खऱ्या अर्थानं प्रत्येकाचा सन्मान झाला आहे आणि इथे येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचा सन्मान हे आमचं आद्य कर्तव्य। तर मी विनंती करतोय कृष्णा भोपी यांना, त्यांनी आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। तो तीसरे अंपायर की बिल्कुल यहां पर हेलो, तो तीसरे अंपायर का कॉल, इट्स नो बॉल। शॉर्ट टर्म क्रिकेट में है ना प्रवीण, एक ओवर आपके खेल का नक्शा बिगाड़ती है और नक्शा बनाती भी है। यानंतर मी समीर तांडेल यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। सोनाई तळेगाव 12 बॉल 38 चे जे फ्रँचायझी आहेत 13 सचिन बॉल। तांडेल यांचे बंधू। तो चलिए फीड की गेंद होगी, 13 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 38 रनों की जरूरत और फीड की बॉल होगी। परेश ठाकुर के लिए प्रेशर, ये देखिए प्रेशर। पहला ओवर कितना लाजवाब के पर फेंका, लगभग मचिंद्र पाटिल सर 8 गेंदें सटीक लाइन से फेंकी थी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं तांडेल साहब इनका शुभ सम्मान करते हुए, मंगेश जी वाकड़ीकर साहब। तो चाहिए 13 गेंदों में 38 की दूरी। शॉट है, चाहे फ्रीड की गेंद जरूर है, हवा में लहरती हुई खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर आते हुए, लेकिन जब तक कैरी करेंगे, थ्रो करेंगे,
तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर के समर्पण के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 24-24, यानी कि 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज 24 रन जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता। मंचावर अनिल कुरंगळे यांचा सन्मान केला गेला। आपले पाहुणे सोनाई 11 तळेगावचे पाठीला के अनिल जी कुरंगळे। प्रवीण देखिए इस ओवर में आए 17 रन, शुरुआती 2 ओवर में आए थे 7 रन, पावर प्ले चल रहा था लेकिन सटीक लाइन और लेंथ के साथ दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। प्रसन्न पाटिल यहां पर आए लेकिन परेश ठाकुर ने अपने बल्ले का गियर बदला। वो जानते थे कि यहां पर अगर गियर नहीं बदला, चाहे सामने कोई भी हो, आपको वो नंबर्स याद रहने चाहिए जिसे आप चेस कर रहे हो। यस डेफिनेटली ड्रिंक से मैदान के तब तक चर्चा करेंगे। वर्मी दुगाड़े सर, बहुत कमेंटेटर ने कहा कि विराट कोहली ने कल अर्धशतक ठोका, लेकिन वो प्राउड मोमेंट आप कल के मैदान के ऊपर आप देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से एक फ्लाइंग किस जो लव फैमिली का होता है वो मिला। उसके बाद जो अभिवादन किया सामने भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर वानखेड़े में वो मुकाबला देख रहे थे, वो शतक दागने के बाद उनको अभिवादन किया, उससे बड़ा गौरव क्या होगा। और ये जो 50वां शतक था ना मचिंद्र पाटिल सर, उस शतक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि विराट कोहली 2021 और 22 में एक भी शतक नहीं दागे थे। 23 में ऐसी उड़ान भरी मानो 130 करोड़ जनता को उन्होंने पूरा अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। और एक बात सही है उसमें कि जो 2011 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने जीता था, वो वर्ल्ड कप उस वक्त विराट कोहली ने सर सचिन रमेश तेंदुलकर को कंधों के ऊपर उठाया था और उठाते वक्त उन्होंने कहा था कि आप वर्ल्ड कप हमने जीता है, आपका सपना हमने साकार किया है, लेकिन अपने सपने को अधूरे कहीं नहीं छोड़ेंगे। और उनको वादा दिलाते हुए आज 2023 में वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है टीम इंडिया। गौरव है भारत का कल का वो मुकाबला कमाल का रहा। तो फिलहाल चलते इस मैच की तरफ, आने वाली इस मैच की तरफ 12 गेंदें और 36 रनों की जरूरत। कौन लहराएगा तिरंगा इस मैदान के ऊपर जो कल भारत के मैच में वानखेड़े में लहरा दो बस एक ही आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस मुकाबले में कौन तिरंगा लहराएगा इस मैदान में। तेज रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज अक्षय मात्रे को जीवनदान मिला है। ये खराब बल्लेबाजी है, वो दरियाई नहीं जिसमें नहीं रवानी। अरे जोश ही नहीं लल्ला तो फिर किस काम की है तेरी जवानी। 6 गेंदे डॉट। यस अंपायर, बॉल स्कोर टोटल है 24, 36 की जरूरत है। 12 में चाहिए थे 36, अभी एक बॉल डॉट आ चुकी है। 11 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। फील्डिंग में परिवर्तन, थोड़ी सी परेश ठाकुर सूझबूझ की बातें बताते हुए कप्तान अक्षय मात्रे को कि थोड़ा सा प्रेशर वो हटाने की कोशिश करें। वीरेंद्र सहवाग को याद कीजिए, एडम गिलक्रिस्ट को याद कीजिए, वो फुटवर्क नहीं करते थे लेकिन उनका हाथ कभी रुका नहीं। यह आपको भी दिखाना होगा इस मैदान में। गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप यॉर्कर, कितनी सटीक लाइन है। तो चलिए ये वाइड के लिए रिव्यू लेना चाहते हैं हर एक। यस, ये अंपायर का कॉल बेहतरीन अच्छा था हुआ क्योंकि डीआरएस जो होता है ना वो आपको बिल्कुल इसी तरह देना होता है। और ये संतोष चौधरी बेहतरीन अंपायर, तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहेंगे, ये व्हाइट बॉल है या नहीं। एक प्रवीण जी, एक बात की बात करेंगे, ये जो बल्लेबाज है अक्षय, उन्होंने लगातार 7 विकेट डॉट के लिए 60 रन का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं था, जबकि हमने अटकल लगाई थी, चर्चा की थी इस मुकाबले के बारे में। लेकिन बल्लेबाज क्या कर रहे, बड़े शॉट की तमन्ना में गेंदें डॉट जा रही, जिसके कारण यहाँ पर दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया जा रहा है। और कहां से मुकाबला का फेयर डिलीवरी, मजा आएगा खेल का प्रवीण जी। यस, डॉट बॉल लगातार अक्षय मात्रे के ऊपर ये दबाव प्रेशराइज। और ये लीजिए थोड़ी सी फ्री जो डीआरएस लिया गया था उस डीआरएस के ऊपर थोड़ा सा मीटिंग करने का भी मौका मिला टीम हरिओम डोलवी को। बेहतरीन कमबैक। अब तक 20 गेंदें फेंकी गई है मचिंद्र पाटिल सर, यानी कि इन 20 गेंदों में 15 गेंदें डॉट के लिए। ये खराब बात होगी अलीबाग टीम के लिए। ये छोटी छोटी मूवमेंट होती है ना, वो मुकाबले में आपको बहुत कुछ सिखा देती है। जिंदगी का इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम है। खुदी से खुदी का अंदाज नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिश करते रहो तो जान जाओगे, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बची हुई 10 गेंदें, 36 की दूरी। इस बार भी ये शायद बिग डॉट बॉल है। एक रिव्यू तो गवा चुकी है।
तो हर एक टीम के लिए मेरे ख्याल से 2 रिव्यू है, एक खत्म हो चुका है, गवा चुके हैं, और ये दूसरा रिव्यू जो दूसरा डीआरएस है वो लेना चाहती है इस बार वाइड के लिए। चलिए तीसरे अंपायर की फिर से एक बार वहां पर गणेश भाविस्कर सर टीवी अंपायर है स्क्रीन के ऊपर, वो जरूर निर्णय आपको आपकी तरफ पहुंचाएंगे। अगर यहां से डीआरएस खत्म होता, रिव्यू अनसक्सेसफुल होता है तो इट्स अ फेयर डिलीवरी। ये भी डीआरएस गवा चुकी है, अब आपके पास कोई भी रिव्यू नहीं है सर। देखिए वाइड की जो आप मांग कर रहे हो ना, वो एक्शन रिप्ले में हम जरूर दिखाएंगे। थोड़ा सा बैट्समैन जो शफल होने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से अंपायर के मन में ये दुविधा नहीं। ये देखिए थोड़े से ऑफ स्टंप के तरफ चले गए थे और शफल भी हुए थे, और शायद ये अंदाजा तीसरे अंपायर ने भी लगाया होगा। यस डेफिनेटली वेरी गुड अंपायरिंग, अंपायरिंग की भी दाद देना चाहेंगे, ये अग्नि परीक्षा होती है उनकी। समीकरण बदलेगा, 9 गेंदे 36 और पाउल पे चाहिए बाउंड्री, तभी यह मुकाबला आएगा अलीबाग टीम की तरफ। बड़ा शॉट खेला है मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ, सीमा रेखा पार, 4 रन। दिन भर गूंज वानखेड़े में हमें दिखाई मिली थी, और ये आज रायगढ़ प्रीमियर लीग में बिल्कुल ये गूंज डीजे सूरज के माध्यम से नजर आती हुई। बची हुई गेंदे है टोटल 8 में चाहिए 32, 8 चौकों की तलाश है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारे हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ये उड़ान तो भरी है जरूर, लेकिन इस उड़ान आखिर तक कहां जाएगी ये मैदान के ऊपर आपको नजर आएगी। हाई वोल्टेज ड्रामा, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। क्या छोड़ा है अक्षय मात्रे का एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप क्या करते हो ये आपके लिए भी मायने रखता है, आपके तालुका अलीबाग के लिए भी काफी मायने रखता है। लेकिन अभी भी देखिए हिम्मत हारी नहीं है, भले ही मैं कितनी भी डॉट गेंदें क्यों ना खेलूं, मेरे को आखिरी गेंद तक टिके रहना इस मैदान में बहुत जरूरी होगा। ये सफल हुए थे, इस बार भी लाइन लाजवाब है, और इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट गेंदे आएगी वैसा वैसा प्रेशर बनेगा। अब चाहिए 7 गेंदे 32 रनों की जरूरत। हरिओम डोलवी टीम का खेमा थोड़ा सा खुश होगा क्योंकि कैच छूटा था अक्षय का, लेकिन अक्षय को फन उछलने नहीं दिया मचिंद्र पाटिल सर। अगर आपके ही अल्फाजों में से कहेंगे तो फन उछलने नहीं दिया, कुचल दिया है अक्षय मात्रे का। चलिए इस बार व्हाइट बॉल का करार कुछ ज्यादा ही ऑप्शन से बाहर थी। संतोष चौधरी सर इनका व्हाइट बॉल का इशारा था, वह व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 30 और 29 जीतने के लिए 7 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। अगला मुकाबला सूरज पाटिल है तैयार, इस सीजन के पहले बाइकरमैन। तू चमकता सितारा है, तूने दमदार खेल से क्रिकेट को संवारा है, दर्शकों ने दिल में लगा रखी है तुम्हारी चाहत कि ये नटखट नौजवान क्रिकेट का बिल्कुल हैंडसम कवारा है। बढ़िया फील्डिंग संदेश गोंदी के द्वारा, और एक विकेट जाएगा मैदान से बाहर। एक कमबैक करने वाला ओवर रोहन मात्रे के द्वारा। अब बची हुई गेंदे हैं टोटल 6 और चाहिए 31 रन। प्रवीण जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ कीजिए उतनी कम है रोहन की। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले, बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह जरूर बना लेकिन ताकत का कम इस्तेमाल हुआ और आसान सा कैच दे बैठे वहां पर। लेकिन इस रोहन की तारीफ इसलिए करना चाहूंगा प्रवीण जी क्योंकि चौका लगने के बावजूद भी उन्होंने 6 गेंदों में महज 5 रन दे सफलता प्राप्त की, और ये है यहां से करवट बदल चुका है मुकाबला। किसने सोचा था कि प्रवीण 60 रन के ऊपर ये मुकाबला इतना संगीन होगा, लेकिन मुकाबले में क्या गेंदबाजी की, इसे कहते हैं प्रसन्न की शानदार गेंदबाजी और शानदार कप्तानी प्रवीण जी। यस मचिंद्र पाटिल सर, आज जो कप्तान निर्णय लेंगे ना टॉस जीतने के बाद, ये 2 मुकाबले के बाद, तो सोच यही होगी कि पहला मुकाबला रनों को बचाया, दूसरा मुकाबले भी बचाने के कगार पर नजर आ रही है। लेकिन देखेंगे ये अगर पहले रन बचाती हुई, पहला मुकाबला बचा हुआ रनों का, अगर इस मैच में भी रन बचाती आ रही है डोलवी टीम, तो अगले मुकाबले जितने भी होंगे उस मुकाबले में मचिंद्र पाटिल सर कप्तान को भी सोचना होगा कि टॉस जीतने के बाद क्या पहले बल्लेबाजी ली जाए, रनों को बचाया जाए। ये बहुत कुछ छोटे छोटे एक्शन है वो इस मैच में आपको कमबैक करवाना चाहेंगे। तालाब एक ही होता है, उस तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली चुनता है। सोच सोच का फर्क है, और ये हरिओम डोलवी टीम के कप्तान ने सोच कितनी अच्छी दिखाई कि चौथे ओवर में रोहन मात्रे को लाया और ये ओवर कितना अच्छा फेंका उन्होंने। 6 में चाहिए 31। क्या उरन के जूनियर कृष्णा सातपुते कहा जाता है, वो परेश ठाकुर अपने बल्ले से जौहर इस मैदान के ऊपर दिखाना चाहेंगे। 6 में चाहिए 31। सुपर ओवर आज नहीं, आपको कंपलसरी चेस करने होंगे, यानी कि 5 छक्के 1 सिंगल की जरूरत होगी इस ओवर में। सचिन पाटिल मैन फ्रॉम डोलवी अपने ही गांव के खिलाड़ी है,
अपने ही फ्रेंचाइजी की टीम की तरफ से खेलेंगे। भरोसा है जताया, लेकिन उस भरोसे के ऊपर क्या कायम रहेंगे। पहली गेंद फेंकेंगे बल्लेबाज परेश ठाकुर के लिए, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल ये बल्लेबाज जाना जाता है। पहली गेंद हवा में है, फील्डर आते हुए दूर से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी लगभग मिड ऑन की तरफ आया था, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। तब तक परेश के पास रन लेने का मौका था। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन अब जीतने के लिए चाहिए। 5 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद के ऊपर अब छक्का ही भागना होगा, तभी यह मुकाबला जीत सकती है अलीबाग 11 टीम। जबरदस्त यहां पर पहली गेंद सचिन पाटिल ने डिलीवर की। एक समय लग रहा था 60 रनों का लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन इस लक्ष्य को बड़ा बनाया उनके बल्लेबाजों ने। पैरों पर डालने का इरादा, कप्तान गेंद के नीचे पॉइंट की तरफ बढ़िया कैच पकड़ा, मैदान से विकेट जाएगी बाहर। परेश ठाकुर बैक टू द पवेलियन। प्रवीण गायकर, आपको 2007 का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप, जहां पर आनंद फानन में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी थी और वो वर्ल्ड कप T20 भारत जीती थी। यहाँ पर हरिओम डोलवी ने भी एक ऐसे यंगस्टर के ऊपर भरोसा रखा है, आरपीएल में सबसे यंग जनरेशन के यंग कप्तान। उन्होंने कहा भाई यंग को हम मौका देंगे, उबलते हुए खून को हम मौका देंगे, और ये उबला हुआ खून कारगर साबित हो रहा है हरिओम डोलवी के लिए। लगातार 2 सीजन से हरिओम डोलवी टीम की चर्चा करेंगे तो हम ओमकार हरपाल कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इस सीजन में सीजन 4 में आप देख सकते हैं प्रसन्ना पाटिल के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया और भरोसे के काबिल लगभग अपनी गेंदबाजी से गिरफ्तार किया बल्लेबाजों को, और अब यह मुकाबला गिरफ्त में आता हुआ। 4 गेंदे 29 रनों की जरूरत। सचिन पाटिल की कमाल की गेंदबाजी नजर आती हुई, डोलवी से बिलोंग करते हैं और राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। अच्छी लाइन है, गुड लाइन पर फेंकी थी, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल की समाप्ति। अब यहां पर हरिओम डोलवी टीम के समर्थक यानी कि लगभग बेन तालुका की ये टीम अपना जीत का सिलसिला लहराने के तगार पर नजर आती हुई, यानी कि टॉप 8 में जाने का सपना जो हर एक टीम का रहता है वो बिल्कुल अब हरिओम डोलवी टीम की तरफ झुकता हुआ। 3 गेंदों में चाहिए 29 रनों की जरूरत। 60 रनों का टारगेट, एक छोटा टारगेट जो 3 ओवर में भी बनते थे, लेकिन उसी टारगेट को बिल्कुल बहुत मुश्किल बनाया। ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं अंपायर, वार्न करें क्योंकि ये समय कम है। आज हमारे पास 8 मैचेस टोटल खेलने बाकी है और 6 मुकाबले बाकी है। अगर इस तरीके की टाइम ज्यादा समय व्यतीत करेंगे रमेश पवार तो बहुत ही देरी होगी, अंधेरा ज्यादा जल्दी होता है, इसकी वजह से आपको समय न व्यतीत करना है। 3 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। छोटी गेंद थी, पुल किया है जरूर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। लंबे समय के बाद आता हुआ यह लंबा छक्का बल्लेबाज अक्षय पाटिल के बल्ले से। थैंक यू डीजे। देखिए आप सचिन तांडेलकर यानी कि सचिन तांडेल सर सोनाई तलेगांव टीम के फ्रेंचाइज है, वो थोड़े से खिलाड़ी उनके बातचीत करते हुए कि यह मैच कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कुणाल तारेकर है, सुमित है, साथ ही साथ कप्तान सूरज है, प्रवीण भोईर बातान, आदित्य है। बिल्कुल मजा आएगा अगले मुकाबले में भी, लेकिन ये मुकाबले की चर्चा करेंगे। एक आध खराब गेंद कमबैक करवा सकती है, लेकिन वो गलती की गुंजाइश ना होगी हरिओम डोलवी टीम के गेंदबाज की ओर से। 3 गेंदों में चाहिए थे 29, अब 2 गेंदों में चाहिए टोटल 23 रनों की आवश्यकता। 3 छक्के दागे भी तो भी मुकाबला नहीं जीत सकते, लेकिन देखेंगे अंतिम तक कहां जाना चाहेगी ये टीम। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा जरूर था, बल्ले का बाहरी किनारा लगाए, अच्छी फील्डिंग स्लिप गली में। 1 ही रन मिलेगा, 1 के साथ मुकाबला बिल्कुल खुला हो चुका है। अब 1 गेंदों में चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। टॉप सुपर 8 में कल मेगा फिनाले होगा और सुपर संडे में भारत बनाम क्या ऑस्ट्रेलिया आएगी या साउथ अफ्रीका आएगी, वो आज रिजल्ट आपके सामने होगा। प्रवीण दुगाड़ी सर, क्या कमाल के ये क्षण जो है ना कि दिवाली धमाका, रायगढ़ प्रीमियर लीग का फाइनल, वो साथ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का फाइनल, सेमीफाइनल्स, कितना मजा है, रोमांचक। पूरा ये महीना क्रिकेट मंगेश वाकड़ेकर साहब ने दर्शकों के लिए दिया है, स्विच हिट किया है। बहुत देर हो चुकी है, मुकाबला हुआ फिनिश और लगभग 18 रन से यह मुकाबला हारी अलीबाग टीम। हार्ड लक
अब नेक्स्ट सीजन 5 के लिए आपको देना चाहेंगे शुभकामनाएं और अभिनंदन सुपर 8 में हरिओम डोलवी टीम। देखिए यंग कप्तान के ऊपर भरोसा रखा, सुपर 8 में ये टीम पहुंच चुकी है। यकीन मानिए इस सुपर 8 में पहुंचने के कारण जिस ओवर की वजह से यू टर्न मिला इस मुकाबले को, अपोजिशंस के ऊपर प्रेशर बढ़ा और जिन्होंने बढ़ाया उस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। 1 रन वाला ओवर जिन्होंने किया, ओवर नंबर दूसरा, 6 रन आए थे पहले ओवर में, प्रसन्ना ने दबाव क्रिएट किया था लेकिन उस दबाव को और ज्यादा बढ़ाए। ये 60 रन दिखने में तो छोटे नजर आ रहे थे इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन जिस गेंदबाज की वजह से अपोजिशंस को ये बड़े नजर आए उस कौस्तुभ म्हात्रे को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। योगेश वाजेकर, समीरजी तांडेल साहेब आणि कृष्णा भोपी साहेब या तीन